हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। विच कोड मैचेज द शेप और पैटर्न गिवन इन द एंड ऑफ द एच लाइन, सर्कल द लेटर। तो ये आपको 5 पैटर्न दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। इसी के बेस पे आपको कोड दिए हुए हैं इनके, उसी के बेस पे आपको पैटर्न फाइंड करके इसका कोड निकाल के बताना है कि ये 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है। सिमिलरली इसमें भी यही है कि 5 शेप दिए हुए हैं और इसमें एक छठा शेप है जिसका कि कोड आपको नहीं दिया गया है, और इन 5 कोड के बेस पे इसका कोड जो है आपको पता करके बताना है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे लगेगा। देखिए, पहले हम देखेंगे कि सिमिलरिटी किस किस पैटर्न में है। अगर पैटर्न सिमिलर है तो हमें कोड पकड़ने में बहुत आसानी होगा। देखिए, जैसे ये एक्स वाला है, एक्स जी, इसका जो शेप है ये रेक्टेंगुलर है और ये ऐसे डिवीजन है, और ये इसका जो शेप है इसमें भी सिमिलर है। ठीक है, तो एक्स जी और डब्ल्यू जी दोनों में शेप सिमिलर है और दोनों में जी भी कॉमन है। तो हम सोच सकते हैं कि जी का मतलब जो है जी का मतलब, ये 100% करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अभी हम अपने पहले नज़र में जो हमें दिखा वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, जी का मतलब जो है ये शेप है, और एक्स, इसमें एक्स है तो एक्स का मतलब क्या हो गया, जो बचा हुआ है वो एक्स हो गया। तो इसमें एक सर्कल है डार्क, एक वाइट, और इसमें जो है डब्लू है जी के अलावा, तो डब्लू का मतलब क्या हो गया, 2 डार्क रेक्टेंगल। अब देखिए इसी तरह से और कौन कौन सा शेप आपको सिमिलर दिख रहा है। देखिए वाई एच और एक्स एच, दोनों में एच कॉमन है और दोनों में ये बाहर वाला शेप सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं कि एच का मतलब जो है ये शेप है, ये क्योंकि इसमें भी ये शेप है यहाँ पे, और ये सिमिलर शेप इसमें भी है। अब इसमें बचता क्या है, एच अगर दोनों में से निकाल दे तो वाई बचता है। वाई का मतलब क्या हो गया, वाई का मतलब हो गया 3 सर्कल। ठीक है, अब इसमें एक्स बचता है, लेकिन एक्स का मतलब हमने देखा था 2 सर्कल है, बट यहाँ पे 3 सर्कल है। तो इसको हम कॉमा करके इसका मतलब 3 सर्कल भी लिख देते हैं, क्योंकि दोनों केस में ये सही हो रहा है। इसका मतलब 2 सर्कल भी आ रहा है और 3 सर्कल भी आ रहा है। अब देखिए इसके अलावा और एक शेप ये बच गया, डब्लू आई। तो डब्लू का मतलब हमने देखा था रेक्टेंगल होता है, 2 रेक्टेंगल, बट इसमें 3 रेक्टेंगल है। तो डब्लू का मतलब यहाँ पे हम 3 रेक्टेंगल लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें एक कोड के 2 मतलब भी है कहिएगा। तो ये डब्लू हो गया, और आई का मतलब हो गया ये शेप बच गया हमारा। तो ये आई हो गया, एच हमने लिख लिया। तो ये हमने सारे कोड लिख लिया अभी तक। तो अब ये हमारा जो शेप है ये कौन सा शेप है, मतलब इसका कोड क्या है। तो देखिए जो इसका कोड है वो किससे मैच कर रहा है, हमारे आई से मैच कर रहा है। बाहर वाला ये फ्रेम जो है ये आई के तरह मैच कर रहा है, ये जो हमने आई लिखा था। तो इसका कोड, एक लेटर तो आई मिल गया हमें, दूसरा लेटर है 2 सर्कल। तो 2 सर्कल वाला शेप कौन सा है, एक्स। एक्स के में 2 सर्कल भी है और 3 सर्कल भी है, बट हमें 2 सर्कल वाला, 2 सर्कल 3 सर्कल का तो चलो वाई भी है और एक्स भी दोनों में है, लेकिन 2 सर्कल का एक ही फार्मूला है जो है एक्स। तो हमें आई एक्स वाला आंसर हमारा हो गया है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में आई एक्स है कि नहीं। ये देखिए, ये ऑप्शन डी है, आई एक्स या एक्स आई। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें जो है एक ही एक्स का वैल्यू अलग अलग है, 2-3 वैल्यू है, और जेड डब्लू के भी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, फिर भी जो हमें ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से हमें लगाना है क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रॉब्लम जो हमारा है, इसमें 3 तरह के सर्कल दिख रहे हैं हमें।
देखिए एक हमारा सर्कल है, ये सिंपल सा सर्कल है जिसके अंदर क्रॉस है, बट ये क्रॉस भी दो तरह का है, एक है प्लस की तरह, एक है एक्स की तरह। दूसरा जो सर्कल है इसमें वर्टिकल लाइन है, मतलब सेमी सर्कल है दो। और जो तीसरा शेप है वो है इसके अंदर एक रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए जिसमें जिसमें ये शेप कॉमन है हम देख लेते हैं। जैसे बी वाई है और बी एक्स है, दोनों में सेमी सर्कल है, हाफ मतलब बीच में एक लाइन है बी वाई में और बी एक्स में। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो सर्कल है, ये सर्कल का मतलब बी हो गया, क्योंकि बी के केस में दोनों में हाफ में डिवाइडेड है। अब देखिए इसी तरह जो सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और दोनों में सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब सी हो गया, ये कॉमा है, ये सी हो गया। तो इसी तरह जो बी सी ए बचा, ए है, ए के केस में प्लस है या क्रॉस है, तो ये हम इसको ए बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जेड है, जेड का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो यहाँ जेड मतलब एक दो, दो डार्क, और यहाँ भी दो डार्क, तो जेड इज इक्वल टू 2 डार्क पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए वाई है, यहाँ पे वाई में आप देखिए कोई भी डार्क पार्ट नहीं है, तो वाई का मतलब हो गया 0 डार्क पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए एक्स है, एक्स में क्या है, 1 डार्क पार्ट है, यहाँ भी 1 डार्क पार्ट है, तो एक्स मतलब 1 डार्क पार्ट। ठीक है, तो अब हमारा जो फिगर पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब है। देखिए इसमें जो है प्लस वाला साइन है या क्रॉस वाला, तो ये जो हमारा है एक ए से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे तो एक लेटर ए आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, वाई, देखिए 0 डार्क, इसमें कोई डार्क पार्ट नहीं है, तो ये वाई आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें एक एक लेटर के दो दो मतलब है, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ए वाई होता है, जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।